जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों की। सबसे पहले तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति बहुत ही आपके लिए अनुकूल है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों की शिकायतें भी रहती हैं कि जिस तरीके से उनको वीडियो में बताया जाता है उस तरीके के उनको प्रभाव नहीं प्राप्त होते हैं। तो देखिए, इसके लिए ये जो हम आप 3-4 दिन से सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड करते हैं जिसमें आपके लिए मेन चीज़ क्या होती है वो निकल कर आए, ताकि आप पूरी चीज़ों को सूत्र के साथ विस्तार से समझ सकें और उसके अनुरूप अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, किसी भी ग्रह के अगर हम बात करें, यहाँ पर शनिदेव, देखिए शनिदेव यहाँ पर आपकी लग्नगत बैठे हुए हैं और आपकी राशि क्या है, आपकी राशि है मीन। तो जाहिर सी बात है कि दो ग्रह यहाँ पर प्रभावी हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है यहाँ पर एक ग्रह और भी प्रभावी है। देखिए, नवांश नक्षत्र स्वामी को तो हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि वो तो ग्रहों के अनुसार प्रभाव देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और क्या काम कर रही है, वो काम क्या कर रही है कि जिस तरीके से हम किसी इमारत की जब बेस बनाते हैं, फाउंडेशन होता है जो, यानी कि नींव जो रखी जाती है, सबसे ज़्यादा वर्क क्या होता है, नींव पर ही होता है। नींव बेशक हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन पूरी इमारत कितनी भी मतलब बहुत बहुमंजिला अगर इमारत है, उसका भी बेस जो होता है दबा हुआ होता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्क उसी बेस पर किया गया होता है, जिसकी वजह से वो इमारत इतनी शानदार बन पाती है। अगर बेस पर वर्क ना किया जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी इमारत जो है कभी भी धराशायी हो सकती है, कभी भी उसकी स्थितियाँ यानी कि आप लाभ की बजाय हानि में पहुंच जाते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि इस दौरान इस सीरीज़ में हम आपके बेस को भी मजबूत करने की चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। तो मौका बहुत अच्छा है कि ये वीडियोस देखकर आप अपने बेस को भी मजबूत कर सकते हैं, बेस के प्रभावों को भी जान सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि गोचर में ग्रह चलायमान होते हैं, जन्म कुंडली में ग्रहों की ऊर्जा समाहित होती है, लेकिन बेस जो होता है वो हमारा कितना मजबूत है ये चीज़ हमको देखनी है। बैकअप हमारे पास कितना अच्छा है, और यही बैकअप जो है अगर हम अच्छा कर लेते हैं तो यहाँ पर ग्रह जो भी आएगा, चाहे शनि हो चाहे मंगल हो, कोई भी ग्रह यहाँ पर आएगा तो कितना भी खराब हमारी जन्म कुंडली में उसकी ऊर्जा हो, वो यहाँ पर आकर सामान्यतः अपनी 50% ऊर्जा को निगेटिविटी को समाप्त कर देगा। यही लॉजिकली चीज़ें जब हम समझ लेते हैं तो हमारे कार्य जो साधारण से कार्य होते हैं उन्हीं में हमको कीर्ति प्राप्त होने लग जाती है। हमारे छोटे से प्रयास से हमको बड़ा लाभ प्राप्त होने लग जाता है। तो मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और ऐसी ही ज्ञानवर्धक चीज़ें हम आपके लिए और लेकर आते रहें। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसी नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जिस तरीके से देखिए आज हम चर्चा कर रहे हैं, चलेगा सिक्का मीन राशि, शुक्र 6 मई से मृगशिरा नक्षत्र में, धैर्य से निकलेगा रास्ता। तो शुक्र वर्तमान समय में किस स्थान पर बैठे हुए हैं, शुक्र वर्तमान समय में स्वराशि में बैठे हुए हैं। अब देखिए, यह चर्चा जो होगी 2 भागों में डिवाइड होगी, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में ये आपके 6 मई से लेकर 20 मई तक गोचर करेंगे। इसी दौरान इनका राशि परिवर्तन भी होगा और राशि परिवर्तन करके ये आपके सुख भाव में आ जाएंगे और सुख भाव में आकर ये अति विशिष्ट कार्य हो जाएंगे, मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि ग्रह अति विशिष्ट कार्य होकर क्या करता है। अति विशिष्ट कार्य होने पर ग्रह की ऊर्जा जो है कई गुना बढ़ जाती है, यानी कि वो ऐसे स्थान पर आ गया है जहाँ पर उसको अतिरिक्त बल मिल रहा है, और अतिरिक्त बल मिलने के साथ साथ वो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसको चैनलाइज किस तरीके से किया जा सकता है,
सारी चीज़ें जो हैं बहुत विस्तार से इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में, अब मृगशिरा स्वामी जो हैं मंगल देव देखिए इस स्थान पर बैठे हुए हैं। हालांकि अंगारक युग क्षमा करें, विस्फोटक युग बन रहा है। अब विस्फोटक युग आपका किस तारीख को समाप्त होगा? 10 तारीख को, जब मंगल भी यहाँ पर स्वराशि के हो जाएंगे। अब मंगल भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण भाव में आ जाएंगे, स्वराशि के होकर बहुत महत्वपूर्ण भाव में। अब उनकी चर्चा खैर किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन शुक्र जब मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे, हालांकि ये 3 से 4 दिन जो है आपके लिए थोड़े से क्रिटिकल रहने वाले हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्रिटिकल रहेंगे। लग्न में तो पूरा प्रभाव जो है पूरी कुंडली पर ही पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हुए हैं, मंगल लग्न में बैठे हुए हैं। तो इस समय सबसे बड़ी परीक्षा जो है आपके धैर्य की और आपके संयम की होने वाली है, कि आपकी धैर्य और संयम, क्योंकि जो आने वाला समय है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये 3 से 4 दिन कहे जा सकते हैं कि आपके धैर्य की परीक्षा, और इसी के उपरांत ये डिसाइड होगा कि आप कितने ज़्यादा प्रसन्नचित्त आने वाले समय में रहने वाले, या कितनी ज़्यादा आप परेशान रहने वाले हैं। क्योंकि धैर्य और संयम दोनों ही ग्रहों को, क्योंकि शनि का क्या है, शनि वाले प्रभाव रहते हैं। अब शनि वाले प्रभाव इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि व्यक्ति के अंदर धैर्य की सीमा कितनी है, पराकाष्ठा कितनी है, और इसी पराकाष्ठा को परखने के लिए शनि देव के प्रभाव जो होते हैं शनि वाले होते हैं। हालांकि जब ये अपने प्रभावों को परीक्षा को समाप्त कर देते हैं तो ये छप्पर फाड़ कर देने के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं मंगल की ऊर्जा को चैनलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यदि चैनलाइज कर लिया जाए, वो भी किस तरीके से, धैर्य के द्वारा ही मंगल भी चैनलाइज होते हैं। जब आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं तो मंगल चैनलाइज हो जाता है, यानी कि वो ऊर्जा आपके अनुसार कार्य करने लगती है। अभी आप ऊर्जा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा जब आपके अनुसार कार्य करने लगे आप सफलतम व्यक्तियों में से हो जाते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक ग्रह को समझना। अब मृगशिरा नक्षत्र में शुक्र का प्रभाव, शुक्र क्या है, एक लग्जरियस प्लैनेट है। मेहनत करने वाले लोग क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब कठोरता पूर्ण उनका शरीर होता है, बनावट गठन जो होता है उसमें नाजुकता नहीं होती, लोचकता नहीं होती, यानी कि दोनों ग्रहों की परिभाषा जो है एक दूसरे से विपरीत है। लेकिन फिर भी इन दोनों ग्रहों को आप एक साथ वर्क करना है, यानी कि आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव से। तो यहाँ पर देखिए मेहनत की पराकाष्ठा रहेगी मोस्टली इस समय पर। यदि कहा जाए तो क्या होने वाला है कि आपकी मेहनत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम मेहनत तो 100% 200% करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट या रिटर्न जो कहा जा सकता है वो हमको जो मिलता है वो काफ़ी कम होता है, कि मतलब मेहनत के अनुसार आपको प्रतिफल नहीं मिलता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप देखते हैं कि बहुत कम आपने प्रयास किया फिर भी आपको फल बहुत अच्छा मिला। यानी कि जैसे कहा जाए कि 400 रुपये किलो बिकने वाली जो फ्रूट्स हैं, सेब अंगूर, अगर आपको 10 रुपये में मिल जाए तो आपके लिए कितनी अच्छी बात होगी। वही चीज़ें उस समय पर होने लगती हैं जब ग्रह आपके लिए चैनलाइज होकर बहुत अच्छे प्रभाव देने लगता है। अब चर्चा शुक्र की चल रही है। मृगशिरा नक्षत्र में दो विपरीत ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ वर्क करती हुई दिखाई देंगी। तृतीय स्थान पर क्या होगा, तृतीय स्थान पर मेहनत भी आपकी भरपूर रहने वाली है, और मेहनत भरपूर रहने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर यदि देखा जाए तो तृतीय दृष्टि इन ग्रहों की पड़ रही है, जिस कारण से शुक्र दो रूप से प्रभावित होते हुए इन ग्रहों से दिखाई देंगे। हालांकि यदि देखा जाए तो शनि की यदि शुक्र पर दृष्टि हो, शुक्र की शनि पर दृष्टि हो, ये दोनों ही स्थितियां जो होती हैं इन दोनों ही ग्रहों के प्रभावों में चार चांद लगा देती हैं, यानी कि इनकी ऊर्जा को बढ़ा देती हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में एक चीज़ आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई देगी कि आपको आपकी मेहनत का रिटर्न जो मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। 110% आपको इस समय पर रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। रिटर्न क्यों आपको इस समय पर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि शुक्र किसी भी धन में लग्जरियस जोड़ने का कार्य करते हैं। धन आपको कोई ग्रह दे रहा है, मान लीजिए बुध ही दे रहा है, क्योंकि ये चीज़ें तो कुंडली देखने के बाद ही पता चलती है कि आपका धन कारक ग्रह कौन सा है। आपको बुध धन दे रहा है, आपको मंगल धन दे रहा है, आपको शुक्र धन दे रहा है, शनि धन दे रहा है, लेकिन उस धन में, क्योंकि मोस्टली धन क्या होते हैं, बैंक में चले जाते हैं, बैंक से इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट से जो लाभ आता है फिर से वो अगेन इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। जब यही सारी चीज़ों को हम एक रस में जोड़ लेते हैं तो हमारे लिए चीज़ें विस्तार लेना प्रारंभ हो जाती हैं। साथ ही साथ आप भाव की चर्चा करें, तृतीय भाव को यदि हमको बलि करना है तो तृतीय भाव के लिए हमको अपनी ऊर्जा को
तृतीय भाव से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तृतीय भाव अगर देखा जाए तो तार्किक है, बुध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धि का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो ये शुक्र आपके इस दौरान मेहनतकश लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे लोग जिन्हें अपनी भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म पर बिलीव होता है, भाग्य से ज़्यादा कर्म पर भरोसा करने वाले व्यक्तियों को, क्योंकि वैसे भी देखिए यदि देखा जाए तो भाग्य के सामने सदैव ही कर्म होता है। या तो आपकी भाग्य बहुत बलवान हो, बहुत अच्छी हो, या फिर आप कर्म को पकड़ लीजिए, कर्म का एक दिशा सूत्र पकड़ लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी भाग्य आपके कर्म के आगे झुक जाएगी। वहीं अगर इस भाव को हमको प्रकट करना है तो हमको तार्किक होना पड़ेगा। तार्किक तर्क से देखिए, क्रोध और को तो बिल्कुल अपने जीवन से निकाल देना है, स्थान नहीं देना है, क्योंकि बेस आपका है यह कि आपका प्रत्येक कर्म सही दिशा पर जाए, आपका प्रत्येक निर्णय सही सिद्ध हो। इन सभी चीज़ों के लिए इस भाव की प्रबलता परम आवश्यक है, और इस भाव की प्रबलता बनाए रखने के लिए आपको बुध की तार्किक शक्ति का प्रयोग करना होगा कि कभी भी देखिए कोई भी कार्य आपका अटका हो, उसके लिए आपको रणनीति बनानी हो और तर्क के साथ चीज़ों को यूज़ करना है। अगर इन सब चीज़ों को आप अपने जीवन में स्थान देते रहेंगे तो आपके यह तृतीय भाव बेहद बलवान हो जाएगा। जब तृतीय भाव बलवान हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आने वाला प्रत्येक ग्रह, कोई भी ग्रह हो, भाव बल के आधार पर देखिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं आपके उस भाव से अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए। प्रथम तो भाव बल और दूसरा चंद्र बल, क्योंकि चंद्रमा अगर अच्छा है तो जिस भाव में जाएगा उस भाव में अपनी सकारात्मक शक्ति का प्रयोग करेगा। लेकिन चंद्रमा यदि खराब है तो उस भाव में यदि राजयोग बना हुआ है तो वहाँ पर वो अपनी नकारात्मक शक्ति का प्रयोग करेगा, जिसकी वजह से वो राजयोग का 50% प्रभाव